चलिए बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जो सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं विगत 18 माह से अब तक के प्रश्नों का संपूर्ण संग्रह, जो कि सिलेक्टेड प्रश्न है और जो कि बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का एक संकलन है। तो इसके तहत ये तीसरा वीडियो है। जिन छात्रों ने इससे प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाके उसे देख सकते हैं। ये आपके 2022 में खास करके बात करें 67 बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इन सारे बातों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का जो हमारा पूरा पैकेज है आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ये आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर आप कोर्स को ज्वाइन करके करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है, सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तमाम पीडीएफ का लिंक है, आप वहां से सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। वहां पर तमाम मटेरियल या फिर उससे संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं वो आपके साथ साझा किया जाता है। चलिए, पिछले पार्ट की तरह यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलेगा, और ये ध्यान रखना है कि उस समय के दौरान आपको यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना है और सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर काउंट करना है। और वीडियो के अंत में आप कमेंट करेंगे कि यहाँ पर आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी, जो कि जापान के रहने वाले थे, कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। यहाँ पर यह ध्यान रखेगा कि करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के अंतर्गत आप जो प्रश्न देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप किसी भी प्रश्न में हमसे किसी भी प्रकार के एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत रखिएगा। यह एक टेस्ट फॉर्मेट में है और टेस्ट फॉर्मेट में ही आपको इस पूरे वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर हम चलेंगे अब अगले प्रश्न में। हालांकि इस प्रश्न की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में सुडोकू के जो गॉड फादर कहे जाते थे माकी काजी, जो कि जापान के रहने वाले थे, इनका अभी हाल ही में 69 अर्थात 69 ईयर में अभी इनका निधन हुआ है। तो इस चीज को यहाँ से ध्यान रखिए। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये असम में स्थित है। और आपको ये ध्यान रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट होगा हमारा 103वां नंबर प्रश्न। जो प्रीवियस पार्ट 1 और पार्ट 2 थे, वहां पर हमने 1 से 50 और 50 से 100 तक के प्रश्नों को कवर किया था, और यहाँ पर हम 101 से स्टार्ट किए हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला 103वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नेपाल। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में नेपाल पहला ऐसा देश बना है जिन्होंने भारत की यूपीआई आधारित प्रणाली को अपनाया है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हालांकि कई बार हमने इस चीज को रिपीट किया है आपके साथ डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के तहत। हमारा अगला होगा 104 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर थीम के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ष 2022 में कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखें कि 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस माना जाता है। और इस वर्ष जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी 2022 को, इस वर्ष का थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये इसका थीम था निर्धारित वर्ष 2022 के आर्द्रभूमि दिवस के लिए। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 105 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में खेल बजट में पिछले साल की तुलना में कितने करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है? जो केंद्रीय बजट जारी हुआ था और उसमें ये सारी बातें कही गई थी, और इसको लेकर के हमने एक वीडियो भी चैनल पर अपलोड किया था। तो यहाँ पर हम पिछले खेल बजट से तुलना करें तो आपको ध्यान रखना है, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 305 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। पिछला खेल बजट देखें और 2022-23 का देखें, तो ऐसे में दोनों से तुलना करें तो 305 करोड़ रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट होगा हमारा 106 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शकीबुल गनी, जो कि आपको यहां से ये ध्यान रखना है, ये बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के रहने वाले हैं। इनका नाम है शकीबुल गनी और इन्होंने एक उपलब्धि अपने नाम की है, जो कि यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और बिहार के लिए एक शान की बात है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए अर्थात शकीबुल गनी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 107 नंबर प्रश्न की हाल ही में भारत ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत ने अभी हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक अपने नाम किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 108 नंबर प्रश्न की हाल ही में महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा एस्ले बार्टी अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एस्ले बार्टी किस देश की रहने वाली है या फिर कहाँ की निवासी है, जिन्होंने अभी हाल ही में महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम किया है। बताइएगा कमेंट करके, देखते हैं कितने लोगों को इसकी जानकारी है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 109 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में 30 जनवरी 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में कुल्हड़ों से निर्मित महात्मा गांधी के विशाल भित्ति चित्र का उद्घाटन किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में 30 जनवरी 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कुल्हड़ों से निर्मित महात्मा गांधी के एक विशाल भित्ति चित्र का उद्घाटन किया गया था। हालांकि यहाँ पर जितने प्रश्न आप देख रहे हैं सभी प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और जो डेली करंट अफेयर्स वाली श्रृंखला थी वहां पर हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया था। नेक्स्ट हमारा 110वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं इसके उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र प्रारंभ किया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा दरभंगा एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी, पहली उड़ान सेवा यहाँ से जो शुरू हुई थी, ये 8 नवंबर वर्ष 2020 को शुरू हुई थी। और यहाँ से आपको ये याद रखना है कि केंद्र सरकार की जो रीजनल कनेक्टिविटी योजना है, इसके तहत 63 जो कह सकते हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और इसमें से जो सफल एयरपोर्ट रहा ये दरभंगा एयरपोर्ट रहा है और इसके बारे में कई सारी जानकारी हमने आपके साथ कई बार साझा भी किया है। तो यहाँ से इसका जो उद्घाटन हुआ या फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी या फिर कह सकते हैं यहाँ से पहली बार उड़ान सेवा जो पहली उड़ान भरी गई थी कब भरी गई थी, इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो हर स्थिति में आपको ध्यान रखना 8 नवंबर वर्ष 2020 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला 111वां नंबर प्रश्न होगा कि हाल ही में अंजनी कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर का बात करें अंजनी कुमारी की, तो ये पश्चिमी चंपारण की रहने वाली है, जिन्होंने अभी हाल ही में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जो कि ये बिहार के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 112 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 150 से 160 पुलिस बल तैनात करने का निर्देश अभी हाल ही में दिया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर। एक जानकारी यहाँ पर ये देना कि टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट आई थी वर्ष 2021 में, मैंने आपको जानकारी दिया था कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, जो बीपीएससी पीटी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की, तो ये सारा का सारा जो यहाँ पर जो पेपर है 38वीं से लेकर के 66वीं तक
एप्लीकेशन पर अपडेट है, आप वहां पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 113वें नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न के हाल ही में 3 अप्रैल 2022 को आईसीसी महिला विश्व कप किसने जीता है, यानी कि किस देश की टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वर्ष 2022 में आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किसे हराकर ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को अपने नाम किया, तो इंग्लैंड को हराकर। और इसके अतिरिक्त 2-3 पॉइंट और भी है जो कि आपको ध्यान रखना, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ध्यान रखना, आईसीसी महिला विश्व कप की बात करें तो ये 12वां इसका संस्करण था और अभी जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसमें कि इंग्लैंड पराजित हुआ और विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की बात यह है तो आपको ध्यान रखना है, आईसीसी महिला विश्व कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को 7 बार अपने नाम कर चुका है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, बाद में कर रहा हूँ महिला आईसीसी विश्व कप की, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 114वें नंबर प्रश्न पे। तो 114वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हम देखें तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर की बात किया जाए तो इस रिपोर्ट के आधार पर बांग्लादेश की राजधानी सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। और फिर अगला 115 नंबर प्रश्न की हाल ही में मधुबनी जिला के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड के लिए चुना गया है। ये बहुत ज्यादा खबरों में था और मैंने आपको संपूर्ण जानकारी यहां से दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शम्स आलम। ये मधुबनी से संबंधित है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 116 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न यहाँ पर यह कि भारत ने 27 अक्टूबर 2021 को किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्नि 5 का भी हाल ही में 27 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट होगा 117 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस देश ने एक्स जेंडर विकल्प के साथ अपना पहला पासपोर्ट जारी किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। अगला 118वां प्रश्न है कि 27 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्ट एशिया समिट के कौन से संस्करण को वर्चुअल संबोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना, ये ईस्ट इंडिया समिट का जो संस्करण था 16वां संस्करण था, जिसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली संबोधित किया गया 27 अक्टूबर वर्ष 2021 को, यानी कि पिछले वर्ष। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला है 119 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसकी घोषणा अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। अगला होगा 120 नंबर प्रश्न की नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कृषि उड़ान योजना 2.0 की अभी हाल ही में शुरुआत की गई नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। चलते बढ़ते हैं अगले 121वें नंबर प्रश्न पे। यह प्रश्न की हाल ही में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में किस स्थान पर रहा है। तो नवीनतम रिपोर्ट की बात करें तो जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों की सूची में 9वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 122 नंबर प्रश्न है कि 14 नवंबर को 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा अभी हाल ही में जो बीपीएससी ऑडिटर वाला एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि दूसरे तरह से पूछा गया था कि किस मंडप को यहाँ पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ये सारी जानकारी आपको डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के अंतर्गत हमने दिया था। हमारे सारे के सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, यानी कि जो एग्जाम में आपके बीपीएससी ऑडिटर वाले एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं, तकरीबन सारे प्रश्न, 3-4 प्रश्न को छोड़ के सारे प्रश्न हमारे नोट से आए हैं। तो यहाँ पर आपको सम्मिलित जानकारी याद रखना है कि बिहार मंडप को यहाँ पर प्रगति मैदान में 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। और इस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन कह सकते हैं 6 से 7 जो करंट अफेयर्स थे बिहार के, वो सभी के सभी करंट अफेयर्स हमारे नोट से आए थे और इसका प्रूफ भी हमने आपको दिया था। चलिए उसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि खेल रत्न पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिताली राज, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मिताली राज भारत की पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बनी है जो कि खेल रत्न से सम्मानित है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में विमेनो बेटर ग्लोबल समिट 2021 के दौरान किन्हीं वुमेन ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंजू गुप्ता। आपको ध्यान रखना वर्ष 2021 का जो विमेनो बेटर ग्लोबल समिट था, इसमें वुमेन ऑफ एशिया पुरस्कार से मंजू गुप्ता को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले दुनिया के 10 प्रमुख शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मुंबई इसमें शामिल है, कोलकाता शामिल है और साथ साथ दिल्ली भी है। यानी कि प्रमुख 10 शहरों की बात करें तो इसमें मुंबई, कोलकाता और दिल्ली शामिल है। तो इस आधार पर हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले दुनिया के 10 प्रमुख शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है। तो आपको ध्यान रखना इन 10 प्रमुख शहरों में भारत का जो है मुंबई, कोलकाता और दिल्ली शामिल है। यहाँ पर लखनऊ इसमें शामिल नहीं है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 126 नंबर प्रश्न की नवंबर 2021 में आई रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों की सेवाओं के अनुसार बिहार का कौन सा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दिया था कि 8 नवंबर वर्ष 2020 को यहाँ पर उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी और इसका जो निर्माण हुआ था, जो 63 जो एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी या फिर बताने की जो घोषणा हुई थी, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ये भी स्थापित किया गया था। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित याद रखना है। और यात्री सेवा के अनुसार जो मतलब कह सकते हैं बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट है, ये पूरे भारत का नंबर 1 एयरपोर्ट बना था। नवंबर 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई थी। अगला 127 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किसने 27वां राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक ने 27वां राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा हमारा 128 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैनीताल में अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है। हालांकि हम बात करें सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान की तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में था सबसे बड़े सुगंधित उद्यान, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नैनीताल में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ब्रुनेई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये ब्रुनेई की अध्यक्षता में किया गया है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है।
तो अभी हाल ही में बात करें तो इसका राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास। हालांकि इनका कार्यकाल समाप्त तो हो गया था, लेकिन इसमें इजाफा करते हुए इनके कार्यकाल को विस्तारित किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि पुनः इनकी नियुक्ति हुई है आरबीआई के गवर्नर के रूप में, और ये उर्जित पटेल की जगह पर गवर्नर बने थे। ये यहाँ से ध्यान रखना, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, और भी कई सारी जानकारी हमने यहाँ से आपको विस्तार पूर्वक दिया है। अब एक जानकारी यहाँ पर ये दे दूँ, जो लोग घर बैठे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला 131 नंबर प्रश्न की हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सेराक्यूज 4A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सैन्य संचार उपग्रह सेराक्यूज 4A का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस या फिर इंटरनेशनल इंटरनेट डे जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। अगला 133 नंबर प्रश्न हमारा है कि इस वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है, जो कि 76वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में कुल 9 झांकियां निकाली गई। इसमें कृषि विभाग की झांकी पहले स्थान पर रही। हालांकि कुछ समय पहले हमने एक वीडियो में आपको जानकारी दिया था, मुझे याद तो नहीं आ रहा कौन सा वीडियो, लेकिन वहां पर मैंने आपको जानकारी दिया था जो 73वां गणतंत्र दिवस इस वर्ष 2022 में सेलिब्रेट किया गया, वहां पर कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया, लेकिन वो गलत था, बिल्कुल गलत था। हालांकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षा विभाग की झांकी, जो कि बंदिशों की आज़ादी के थीम के इस पर आधारित थी, इस विभाग की झांकी को, यानी कि शॉर्ट में याद रखें कि शिक्षा विभाग की झांकी को 73वें गणतंत्र दिवस पर यह पहला पुरस्कार मिला था। वहीं पे बात करें 76वें स्वतंत्रता दिवस की 2022 की, तो इसमें कृषि विभाग की, तो इस चीज़ को आप लोग सुधार कर लीजिएगा। थोड़ी सी गलती मुझसे हुई थी, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कहीं तो बताया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मुझे याद नहीं मैं कहाँ बताया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने बताया था जो कि गलत था। तो गणतंत्र दिवस की बात करेगा 2022 की तो शिक्षा विभाग, स्वतंत्रता दिवस 2022 की बात करेगा तो कृषि विभाग, दोनों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 134 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की निम्न में से किसे हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभी हाल ही में राजेश वर्मा को भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो भी हाल ही में नियुक्त हुई है द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 135 नंबर प्रश्न पे। हमारा प्रश्न की हाल ही में नई दिल्ली में एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अभी हाल ही में 10वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। कई जगहों पर आपको 9वां संस्करण लिखा मिलेगा, लेकिन आपको इस चीज़ को लेकर के श्योर रहना है कि इस वर्ष 2022 में ये 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। मैंने बहुत सारे जगहों पर देखा, न्यूज़पेपर तक में गलत दिया, मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूंगा। आपको ध्यान रखना इस वर्ष जो आयोजित हुआ ये 10वां वस्त्र सम्मेलन था, एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का जो मतलब ये आयोजन हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ और ये 10वां संस्करण था। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 136 नंबर प्रश्न पे। ये 136 नंबर प्रश्न है कि इप्सोप्स इंडिया के हाल ही के एक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की टॉप 3 की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल नहीं है। इप्सोप्स इंडिया की जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की जो सूची जारी हुई थी, इसमें पहले स्थान पर रक्षा बल, द्वितीय स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय और तृतीय स्थान पर प्रधानमंत्री का कार्यालय। ये 3 सबसे भरोसेमंद स्थान है। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए, इस रिपोर्ट की कंप्लीट जानकारी हमने आपको विस्तार से दिया था। अब यहाँ पर अगला होगा हमारा 137 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है?
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका के बीच ये आयोजित हुआ है वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में अम्मा योजना की शुरुआत की है। आपका यहाँ पर एक हिंट था, यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया था मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, तो इस प्रकार से भी आंसर को आप सही कर सकते थे। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में यहाँ से ये ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में सिक्किम सरकार के द्वारा अम्मा योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अम्मा बोडी योजना की मैं बात करूँ तो ये आंध्र प्रदेश सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अगस्त 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में। अगस्त 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है। तो स्कूल ऑन व्हील्स योजना की जो शुरुआत अभी हाल ही में हुई है, आपको ध्यान रखना असम सरकार की एक पहल है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला 141 नंबर प्रश्न है कि मास्टरकार्ड इंक ने निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रश्न का यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर चारों विकल्प सही है। मास्टरकार्ड इंक जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और इन्होंने भारत की 4 स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऐसे में चारों विकल्प यहाँ पर सही है, तो हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला 142 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा 5 सितंबर 2022 को। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इस बार 2 शिक्षक को चुना गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से। पूरे भारत की बात किया जाए तो पूरे भारत से 46 शिक्षकों का चयन हुआ है, लेकिन बिहार से निशी कुमारी और सौरभ सुमन का चयन हुआ है। हालांकि बिहार सरकार के द्वारा जो सूची भेजी गई थी उनमें 6 शिक्षकों का नाम शामिल था, लेकिन 2 शिक्षकों का ही चयन किया गया और चयनित शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर सम्मानित किए जाएंगे विज्ञान भवन में। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना, शेष 4 शिक्षक को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा होगा 143 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा हरियाणा के फरीदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 144 नंबर प्रश्न की स्वदेश निर्मित पिनाका MK1 मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में कहां किया गया है। तो स्वदेश निर्मित अर्थात मेक इन इंडिया के तहत निर्मित पिनाका MK1 मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में पोखरण में किया गया है, जो कि राजस्थान में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम यहाँ पर अगले 145 नंबर प्रश्न पे। यह प्रश्न की हाल ही में न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। बताएं कि वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, तो जगदीप धनखड़ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। चलिए इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि एक जानकारी हमने आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से जब बताया था, वहां पर मैंने आपको जानकारी दिया था न्यू इंडिया अखबार के बारे में। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत जो की गई थी ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला होगा हमारा यहाँ पर 146 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर शेरू का अनावरण किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा भी हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया गया 29 अगस्त को, और इसी के लिए भी हाल ही में जो कह सकते हैं शुभंकर शेरू का अनावरण किया गया है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले 147 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 147 का ऑप्शन नंबर सी, अभी हाल ही में कर्नाटक बेंगलुरु में ही आयोजित हुआ है। आपको ध्यान रखना इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 148 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य अमेरिका की तर्ज पर एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार से दिया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ये शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना जो है ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। हालांकि एक जानकारी ये भी आपको याद रखना है कि सिंगापुर के तर्ज पर नाइट सफारी बनाने का भी योजना बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोनों संबंधित है उत्तर प्रदेश से। चलिए अगला होगा हमारा यहाँ पर 149 नंबर प्रश्न कि दिसंबर 2021 में किस खिलाड़ी ने 11वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज आडवाणी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 150 नंबर प्रश्न कि दिसंबर 2021 में खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी कि खेल नर्सरी योजना जो संबंधित है ये हरियाणा सरकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर इस 50 प्रश्नों की श्रृंखला में, यानी कि इस वीडियो में जो 50 प्रश्न थे 101 से लेकर 150 तक, तो आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही से हल किया है आप मुझे कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ जो आप यहाँ पर करंट अफेयर्स के बारे में जो जानकारी लिखा हुआ देख रहे हैं, आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी तैयारी एकदम से विस्तार से होगी। सम्मिलित तौर पर सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएगी, जो कि बिहार के आगामी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग अभी से 68वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं या फिर वर्ष 2022 के किसी भी एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं जो 2023 में बिहार में आयोजित होंगी, तो ऐसे में करंट अफेयर्स की तैयारी में अभी से लग सकते हैं, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होगी। और इसके अलावा जितनी भी हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स हैं सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको ध्यान रखना बिहार करंट अफेयर 2021 का जो वार्षिकांक है इसमें 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तकरीबन 50% यहाँ पर आप उठा सकते हैं इसका लाभ। सभी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगा और साथ साथ एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए, यही हम आपसे चाहते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।